अस्सलाम वालेकुम once again and welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. So मुकाबला कड़ा हो रहा है, मुकाबला अच्छा खासा सख्त है। क्या ये विकेट उसी तरह की लग रही है जिस तरह शुरू में ये दिख रही थी, या फिर जो है कुछ तब्दीलियां हैं और टारगेट ऊपर सेट करना पड़ेगा, या 250 वुड बी इनफ जिस तरह हमारे स्पेशलिस्ट हमारे एनालिस्ट ने कहा। राइट नाउ पाकिस्तान 183 फॉर 5, मगर दिल की बात कहना बहुत ज़रूरी है। दिल की बात तो यही है कि पाकिस्तान जीत जाए, मगर इस वक्त दिल की बात कह दो आज ओपस के साथ। एक्सपीरियंस pure caramel filled chocolate made with buttery caramel, full cream milk and wrapped in smooth Belgian imported cocoa. Every bite feels like love. Pakistan's most premium दिलवालों की चॉकलेट ओपस। तो जनाब दिल वाली बात तो यही है कि पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाए। बात करेंगे इसी मैच के हवाले से, इसी पे नज़र रखेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और जैसे अभी कड़ा मुकाबला सवेरा आपने जिक्र किया, मुकाबला अकड़ा पड़ा है पाकिस्तान की तरफ से। कड़ा मुकाबला होगा उस वक्त जब पाकिस्तान मैच को लेकर जाएगा आखिर तक, लेकिन ये मुकाबला जो इस वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, इसमें कहाँ पर गलती हुई पाकिस्तान से, इस पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। यूसुफ साहब, कहाँ पर बदला मैच जो कि कंट्रोल कर सकता था पाकिस्तान आपके ख्याल में? अच्छा लग रहा था कि कंट्रोल है, लेकिन विकेट का कुछ समय नहीं आ रही अभी तक, तो कह नहीं सकते कि कितना टोटल सही होगा कितना नहीं, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट तो बैटिंग बहुत इजी थी, कोई मसला नहीं हो रहा था, कोई टर्न नहीं हो रहा था। एक बॉल थोड़ा सा टर्न होते हुए नज़र आया, जो तैयब ताहिर का जो आउट हुआ है, थोड़ा सा टर्न हुआ है, लेकिन उसमें भी वो थोड़ा सा खुद बाहर चला गया है, अंदर आने वाले बॉल को खेल रहा था वो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्पिनर इतनी आसानी नहीं हो रही थी स्पिनर को बॉलिंग करने में, बैट्समैनों के लिए इजी था। तो जो विकेट बताई गई है टॉस पे, वो दोनों एनालिस्ट ने बताई, अभी तक वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बाद में क्या होना है, सेकेंड इनिंग में अंडर लाइट्स क्या खेलता है, लेकिन वो जो टाइम था जहाँ 2 विकेटें हमने दी हैं, वहाँ हम कैपिटलाइज कर सकते थे सिचुएशन को। वहाँ हम थोड़ा अच्छा खेल के, कोई जैसे अभी 181 किया है 40 ओवर में, हम 210 200 कर सकते थे, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेलने में दोनों को एक चांस मिला, उसके बावजूद उन्होंने बैड शॉट्स खेली हैं। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम उनकी तरफ गया है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी 10 ओवर हमारे पड़े हैं, 50 उनके भी हैं, तो 50 कहना बड़ा मुश्किल है। 10 ओवर हमारे पड़े हैं, 50 उनके भी। इजाज़ साहब, जिस तरह ये बात हो रही है इस पार्टनरशिप की, जो कि सऊद और रिजवान के दरमियान जो पार्टनरशिप चल रही थी, आपको लगता है कि नाउ वाज द टाइम जहां गियर शिफ्ट करना था? और ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, पाकिस्तान टीम जब प्लेयर्स की इनकी यही प्रॉब्लम है कि जब गियर शिफ्ट करने की बारी आती है ये अपनी विकेट गंवा देते। जी बिल्कुल, जो ग्रेट टीम्स होती हैं वो हमेशा सिचुएशंस को ग्रैब करती हैं, फिर वो उसको हाथ से निकलने नहीं देती। लेकिन हमने वो सिचुएशंस क्रिएट पहले हुई, जैसे 2 विकेटें गिरी, मामूल हक के स्लो खेलने की वजह से बाबर पे प्रेशर आया, और रिजवान के स्लो खेलने से साउथ पे प्रेशर आया। लेकिन फिर भी हम दोनों बैठ के मैच देख रहे थे, मैं और यूसुफ, और दोनों हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि जहाँ पे हमें 280 नज़र आ रहा है इजीली, जो है ना। तो 280 हम कह रहे थे कि यहाँ पे इतना इजी नहीं होगा चेस करना, लेकिन सडनली हमने बैट शॉट्स देखी। रिजवान ने कैच छूटा, उससे नेक्स्ट बॉल पे फिर उसने वो निकल के शॉट मारी। कोई बॉल की वैरायटी नहीं थी, कोई बॉल टर्न नहीं हुआ, सीधा ही बॉल था, उसको क्रॉस खेल गया। सीधा खेलता तो शायद सीधा छक्का मार देता, उसने तो बैट ही क्रॉस कर दिया। खुद बैट जब आप क्रॉस खेलते हैं तो बैट बंद होता है आपका और जगह बंदी निकल जाता है। अच्छा, ये जो जब हम ये पार्टनरशिप लग रही थी, आपने कहा कि दबाव आया एक के स्लो खेलने की वजह से, जैसे आपने कहा कि टर्न नहीं हो रहा, यूसुफ साहब ने कहा, इसमें कई बॉल ऐसे भी आए हैं जो आपके आगे गिरे हुए थे, मुंह पे थे, बाउंड्री की तरफ जा सकते थे, आप उनको ले सकते थोड़ा सा बड़े शॉट की तरफ, लेकिन वो भी नहीं गए। ये क्या इनसिक्योरिटी है, अदम एतमाद है, या फिर प्रेशर है? जी बिल्कुल, ये देखिए, आपने जब टीम के लिए खेलना, और जो कैप्टन है उसको तो बिल्कुल ही टीम के लिए खेलना चाहिए, क्योंकि वो उसके ऊपर सारा बैंक करता है, उसके ऊपर ब्लेम आता है सारा जब आप मैच हारते हैं। और जिस तरह उसने बैटिंग की है, मेरा पहले
40 बॉलों पे 12 रन थे कि 13 रन थे 48 बॉलों पे 20, 8 ओवर्स में 20 रन है उसके। हाँ, तो इस तरह की क्रिकेट तो जहाँ पे अभी यूसुफ भी बात कर रहा है, हम भी ये समझ रहे थे कि बॉल ज़्यादा टर्न होगा, लेकिन उस तरह टर्न नहीं हुआ। और ऐसी सिचुएशन में तो कम से कम आपको जो है ना वो रन बॉल जाना चाहिए ना। 60 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने रन किए हैं और गलत टाइम पे शॉट खेले जी, चांस मिला, फिर दोबारा बैट शॉट खेल के आउट हो गए। तो मेरा ख्याल है कि बैटिंग इट्स नॉट अ इजी गेम, इट्स अ वन बॉल गेम और आपको इसमें बड़ी कंसंट्रेशन के साथ खेलना पड़ता है और टीम को लेके चलना पड़ता है। जो हर प्लेयर ने सेट नहीं होना, जो प्लेयर सेट हो गया उसी का काम है लेके जाए। हमारे दौर में जो प्लेयर सेट हो जाता था, हम बाहर बैठे होते थे, हमें पता होता था हमारी बारी नहीं आनी, क्योंकि इन्होंने मैच ले जाना। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्लेयर खेलते थे। लेकिन इस टाइम पे तो सभी परेशान होते होंगे, फौरन बारी आ जाएगी। अपना अपना 40 करना है तो फिर तो सारे खेल लें। कोई भी जो ना, इससे टीम का तो कोई फायदा नहीं होगा। और मेरा ख्याल है जिस तरह की हमने बैटिंग की है, वी डोंट डिजर्व टू विन। वाकई ये तो बड़ा एजाज साहब जो है ना वो बड़ा नाराज हो गए हैं फौरन ही। जी बिल्कुल, मुझे तो नजर आ रहा था, मैं 250 पे बात कर रहा था, मुझे 280 नजर आ रहा था। तो अगर 280 करते हैं आप प्रेशर गेम में और सेकंड टाइम जो है वो पिच पे बॉल तो बल्ले पे नहीं आ रहा, ये तो सभी को नजर आ रहा है, लेकिन टर्न उस तरह नहीं हुआ। शायद सेकंड टाइम पे टर्न थोड़ा सा बढ़ जाता, जैसे अभी जडेजा ने एक और जा रहा है जो है वो टर्न किया बॉल और वो बोल्ड हो गया, तो शायद एक छक्का इस वक्त जो है पाकिस्तान के स्कोर में रन बढ़ाते हुए और खुशदिल शाह का आना, क्या पता ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए यूसुफ के ये लोग अब यहाँ आ गए। नाउ वाज द टाइम टू शिफ्ट द गियर, रन्स बनाने थे 40 से 50 के ओवर में, जितने रन्स जोड़ सकते हैं जोड़ लें, शायद कहीं ना कहीं ये बेहतरी हो। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखिए पाकिस्तान इंडिया गेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैं जाज़बे ने बात की मैंने, टर्न हो नहीं रहा। हमें इस मैच में हम अच्छा स्कोर कर सकते थे, अभी भी हो सकता है, ये नहीं कि अभी 8 ओवर में आप 100 कर दें। ये भी हो सकता है कि शोजदिल की और उसकी लगना शुरू हो जाए, तब आप लगना शुरू हो जाती हैं ऐसे मैचों में तो वो रुकती नहीं है। प्रेशर चला जाता है दूसरी टीम पे, हाथ पांव फूल जाते हैं। अभी ये छक्का लगा, इससे कॉन्फिडेंस खुशदिल का बड़ा होगा, क्योंकि पिछले मैच में इसने रन्स किए हुए हैं। आज भी जैसे ये चल रहा है, अगर इसकी लगती है तो ये मैच को सीधा करने वाला प्लेयर है, इसकी लगती है। एज अ बैटर मैं एक चीज़ आपसे बिल्कुल पूछना चाहती हूँ, जिस तरह रिजवान आउट हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बॉल सीधी थी, कुछ नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं थी। उससे पहले जो है एक कैच ड्रॉप हुआ था। क्या एक बैटर का फोकस आउट कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं जी कैच ड्रॉप हुआ, ये हुआ, उस फेज से निकले हैं, वापस आए हैं, बॉल के लिए रेडी हुए, क्या इतना लंबा कोई फोकस आउट होता है कभी किसी बैटर? नहीं, वैसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि देखें एक चीज़ मुझे जो लगती है, एक तो ये सीधा नहीं खेलने के, इनकी रेंज ज़्यादा इस तरफ की है, इनकी फेवरेट एरिया इस तरफ का है, ऑन साइड, मिड विकेट, स्क्वायर लेग फेवरेट नहीं वही एरिया। हाँ, और दूसरा ये कि ये बॉल हाथ से निकलने से पहले निकल गए हुए थे, तो जब आप पहले निकल जाएंगे तो बॉलर फिर आपको सीधी तो नहीं दे देगा, फ्लाइट तो नहीं देगा। उसने खींचा बॉल और यॉर्कर टाइप बॉल किया, तो वो आपके नीचे से निकल के ऊपर, जैसे बल्ला भी ऊपर से गुजर गया। तो मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें बड़ी अहम थी कि आप सीधी शॉट नहीं खेली, क्योंकि सीधी ईजी लग सकती थी, क्योंकि यहाँ टर्न हो नहीं रहा, बिल्कुल फ्लैट विकेट है स्पिनर के लिए, और आप सीधी हिट करते तो मेरे ख्याल ज़्यादा चांसेस थे, अगर छक्का नहीं भी होता 4 रन मिल सकते हैं, 2 रन मिल सकते हैं, क्योंकि गैप होता है वहाँ फील्डर नहीं होता, बिल्कुल, तो आप सेफ रहते हैं, आउट नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी क्रिकेट गैप में खेलेंगे उतने चांसेस है रन्स करने के भी और विकेट पे अंदर रहने के, उतने चांसेस है। मुजाहिद साहब, आप के ख्याल में ये जो पिछले 10, 15, 20 ओवर्स या जब 2 विकेटें गिरी हैं, इंडिया की बॉलर्स की हिकमत अमली आपको क्या लगी कि टर्न की तरफ जाना है या उन्होंने स्टंप्स में रहे हैं, जगह नहीं दी ज़्यादा बॉलिंग के? सिंपल फार्मूला कि विकेट टू विकेट बॉल और लेट द बैट्समैन मिस्टेक। वही देखा हमने, एक सिचुएशन बनी जिस तरह जाल भाई ने बात की कि वी बिलीव इन सिचुएशन, और सिचुएशन को आपने कंट्रोल कैसे करना है। अगर रिजवान 5 से 10 ओवर और खेल जाता, थोड़ा सा प्रेशर शिफ्ट करता सऊद शकील पे कि आप अटैक करो, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बॉलर को लेफ्ट हैंड बैट्समैन बड़ा इजीली अटैक कर सकता है। एक तो स्क्वायर पे भी बड़े गैप्स मिलते हैं, फिर मिड विकेट और कॉर्नर के दरमियान गैप्स होते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर डालना चाहिए था साउथ के ऊपर, या 5 ओवर और थोड़ा सा लंबा खींचते, ताकि आप उस सिचुएशन में आते कि अगर पिच 270, 280 के लिए बॉलिंग के फेवर दे सकती सेकंड इनिंग में, तो आपको फिर इस तरह का चांस नहीं लेना चाहिए था कि आप 290 से निकल के ऑल ऑफ सडन 220 और 240 के दरमियान फंस जाएँ। ये जो 50 रन का फ़र्क है, अब एक और विकेट गिर गई है जी, आउट होने सलमान अली आगा
सलमान अली आगा। Yeah, Salman Ali Agha goes back to the hut again and Jadeja की एक ज़बरदस्त कैच एंड कुलदीप यादव was bowling एंड जडेजा जो कि इतनी देर से आपको कहीं कहीं एक्शन में नहीं दिख रहे थे, अब जडेजा भी भरपूर एक्शन में दिखने लगे हैं। सो सलमान अली आगा गोज़ बैक टू द पवेलियन और उन्होंने 19 रन्स बनाए हैं 24 बॉलों पर। सो सलमान अली आगा की विकेट जो है वो कुलदीप यादव ने हासिल की एंड जडेजा ने कैच पकड़ा। सो 1 मोर डाउन। ये क्या हमारी जो डोमिनो इफेक्ट होता है एजाज साहब, बहुत रेगुलरिटी में हम पाकिस्तान के साथ देखते हैं। टेस्ट में कहा जाता है दैट द गेट्स ओपन जब विकेट गिरती है, हमारे तो ओडीआई में भी यही सिलसिले चल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए ये बात की है कि वी डोंट डिजर्व टू विन। ज़ाहिर मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए क्रिकेटर, प्लेड फॉर पाकिस्तान, मुझे इस चीज़ की तकलीफ है कि हमने सिचुएशन बना ली है। हमारी 2 विकेटें अर्ली गिर गई 40 रन पे, उसके बाद हमारी 100 रन की पार्टनरशिप होगी। इसका मतलब है गेम हमारे हाथ में आ गई। कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किसी ने नहीं की। हम ये कहें कि जी इंडिया के बॉलर्स ने को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, उन्होंने बड़ा लंबा टर्न हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, हमने बैट ही नहीं उठाया। उस सिचुएशन में हमने अगर अपनी इस तरह विकेट थ्रो कर दी है, देन वी डोंट डिजर्व टू विन। ये तो बहुत सख्त बात है। बिल्कुल जी। तो फिर ये सख्त बात को ज़रा हजम करने के लिए टाइम लगेगा। 200 का स्कोर ज़रूर हो गया पाकिस्तान का एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। अब खुशदिल हैं और खुशदिल के साथ जो है जो टेल शुरू होगी उनके ऊपर उम्मीदें बाकी हैं कि क्या वो बाकी के 50 रन या 70 रन बना सकेंगे, जोड़ सकेंगे कि नहीं जोड़ सकेंगे। एक और आउट शाहिना अफरीदी आए पहले बॉल पर, उन्होंने विकेटों के सामने गेंद अपनी टांगों पर खाया, अपील लेग बिफोर की, अंपायर ने दिया आउट। वो मेरा ख्याल गए रिव्यू की तरफ और ये अगर बट उस रिव्यू का हम इंतजार करेंगे, जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आएंगे तो आई होप ये 6 ही आउट हो, उससे ज्यादा ना हो आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। And welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile। और जनाब इस वक्त हालात बड़े ख़तरनाक हैं बिकॉज इट इज़ डबल नेल्सन राइट नाउ, 222 फॉर पाकिस्तान और 8 विकेटों का नुकसान हो चुका है। जस्ट 2 मोर विकेट्स। एक तरफ खुशदिल शाम मौजूद हैं तो दूसरी तरफ हारिस रऊफ़ मौजूद हैं। हारिस रऊफ़ को कोई ज़रूरत नहीं है हीरो बनने की, सिर्फ सिंगल करें और खुशदिल शाह को दे दें। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत है या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यूसुफ खुशदिल भी सिंगल करके तो खुशदिल को चाहिए जब सिंगल हो जाए तो फिर गैप में मारने की कोशिश 2 करे। हाँ 2 कर ले, गैप में बाउंड्री भी मिल सकती है। अगर आप बिल्कुल एकदम हिट कर देंगे बगैर टेक्निक के, बगैर देखे कि गैप कहाँ है, तो फिर आउट होने के इसके चांसेस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं वो चांस नहीं ले रहा कि उसको गैप में शायद उस तरह महारत नहीं है जैसे खेलना चाहिए, क्योंकि इस नंबर के प्लेयर को हर तरह की क्रिकेट आनी चाहिए। आपने अगर पावर हिटिंग करनी है, जैसे हमारे दौर में शाहिद अफरीदी था, अगर उसकी आप पावर हिटिंग देखें तो वो टेक्निक भी थी थोड़ी सी, उसकी टेक्निक थी। आप हट के स्पिनर को एक्स्ट्रा कवर मार देता था, सीधी मार देता था, मिड विकेट तो बहुत ही अच्छा था, पावर भी थी। तो थोड़ी सी आपकी टेक्निक भी होनी चाहिए। अब्दुल रज़ाक को देखें, प्लान में नहीं था, अचानक आ गया था, प्लान में था ही नहीं कहाँ से जो भी। अब लेकिन अब्दुल रज़ाक की देखें आप, कितना ज़बरदस्त आपका। देखिए पावर हिटिंग के साथ आपकी टेक्निक भी मैटर करती है, थोड़ी सी टेक्निक। ये नहीं कि आंखें बंद करके आप घुमा दें, ये पावर हिटिंग नहीं होती, ये तो सुसाइडिंग है कि लग गई तो ठीक है वरना आउट। तो हमें ऐसे ऑलराउंडर्स की जो ज़रूरत है कि जो आपको स्पिनर्स पे भी रूम बनाए। देखें एक्स्ट्रा कवर उसके देखे, ब्रैडली को भी ऐसे मार देता था शायद। हमारा एक मैच था पर्थ पे, उसमें अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी ने आखिर में जितवाया था मैच। उसमें अगर आप देखें इसकी हिटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी दोनों की। तो इस तरह की हिटिंग वाले प्लेयर हमें मिलने चाहिए, ढूंढने चाहिए। अच्छा अब्दुल रज़ाक आजकल कैंप लगाया हुआ है, अल्लाह करे कि कोई ऐसे प्लेयर वो निकाले अपनी तरह के, अफरीदी की तरह के। इवन अजहर महमूद अच्छा खेलता था फास्ट बॉलर को, उसकी आखिर में हिटिंग अभी भी टीम के साथ है अजहर महमूद, ठीक है वो। अब लेकिन वो अभी बॉलिंग कोच है जी, अभी बॉलिंग कोच हैं और सारे पाकिस्तान में लोग इस वक्त मैच देख रहे हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर लोग बड़ी स्क्रीनों पर इकट्ठे होकर भी मैच देख रहे हैं। लाहौर में इस वक्त फ़हद भट्टी पाक भी मौजूद हैं, वहाँ पर भी बड़ी स्क्रीन पर मैच देखने का इंतज़ाम किया गया है। जी फ़हद भट्टी साहब, क्या हालात, वाक़यात, जज्बात, लोग कुछ परेशान तो नहीं है? हाफिज़ साहब, मिले जुले जज्बात हैं यहाँ पर लोगों के। पार्क व्यू सिटी में पाकिस्तान और भारत का
चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन का एहतमाम किया गया है। बड़ी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। चंद ही ओवर बाकी रह गए हैं। शहरियों की यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ पर पाकिस्तान और भारत का क्रिकेट मैच इस वक्त देख रहे हैं। जज्बात इनके मिले जुले हैं। नो डाउट के पाकिस्तान की कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अभी तक इतनी बुरी भी कारकर्दगी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शायकीन इस वक्त मैच देख रहे हैं उनका ये कहना है कि अगर 250 से 270 का टारगेट भारत को दे दिया जाता है पाकिस्तान की जानिब से, तो पाकिस्तान की जीत जो है वो यकीनी हो सकती है। मगर अभी तक जो सबसे मायूस कुन कारकर्दगी रही है, शायकीन का ये कहना है कि वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रिजवान की रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग खेली और रन्स बहुत कम किए। लेकिन दूसरी जानिब शहरियों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो मैच में दोबारा आ सकती है अगर थोड़ा सा रन्स या थोड़े से रन्स और कर ले, क्योंकि अभी तक 8 आउट हो चुके हैं, सिर्फ 2 विकेट्स बाकी हैं और चंद ही गेंदें बाकी रह गई हैं। शायकीन जो यहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए हैं उनकी जानिब से ये उम्मीद जाहिर की जा रही है और साथ ही साथ ये दुआएं भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान की जीत आज इंशाल्लाह लाजमी होगी। जी बिल्कुल जी, हुआ तो यही है कि लाजमी होगी। हालात भी आई होप जाएंगे कि लाजमी जीत हो जाए। जा साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, आपने तो कहा था 250 हो जाए, एम्पल इनफ होगा इस सरफेस पे। 250 भी ज़रा अभी मुश्किल लग रहे हैं बिकॉज 2 ओवर्स बाकी हैं, 2 ओवर्स और 2 बॉलें बाकी हैं खाली। कितना आप समझते हैं हमारे बॉलर्स के रीसेंट परफॉर्मेंसेस देखते हुए, लेट्स से 240 तक भी हम पहुंच जाते हैं, क्या आप डिफेंड कर सकेंगे हमारे? जी बिल्कुल। मैं जो अनॉयड हुआ एक चीज़ पे कि हमें ऐसी सिचुएशन मिल गई थी कि हम 280 प्लस कर सकते थे। बिल्कुल मिल गई। मैं इस चीज़ से अनॉयड हुआ हूँ। अभी भी 2 ओवर है। खुशदिल नॉन बाय 2020 प्लेयर, ठीक है ना, उसको चाहिए कि वो सिंगल करके खुशदिल को दे। और 2 ओवरों में अगर वो 20 रन ऐड कर देता है तो फिर भी हम मैच तो फाइटिंग स्कोर तो होगा, तो हम मैच लड़ तो सकते हैं ना। ऐसी सिचुएशन में बड़ा मैच है, ऊपर से अर्ली 2 विकेटें मिली तो प्रेशर जाएगा इंडिया के ऊपर। लेकिन हमें एटलीस्ट और 15 से 20 रन और कर लें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान स्टिल इन द गेम। सिंगल नहीं किया उन्होंने आखिरी बॉल पे, मेरा ख्याल है खुशदिल ने डॉट किया और वो अब स्ट्राइक पर हैं मुजाहिद जमशेद साहब। ये एक्स्ट्रा प्रेशर लेने वाली बात है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि नॉन स्ट्राइक रन पे क्या है, वो किस तरह का अटैक कर सकता है। अगर नसीम होता तो हो सकता है ये सिंगल ले लेता। तो यही वो ऐसी चीज़ें होती हैं हाफिज़ जी। हमें जब मैच की बात करते हैं, प्रेशर मैच की बात करते हैं, तो हम पिछले जो 3 मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि आप उसमें वो फाइटिंग स्पिरिट नज़र नहीं आई। वो उस तरह आप मैच में लड़े ही नहीं है, उतने क्लोज मैच हुए ही नहीं है कि हम बड़े यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान अगर 240 करता है तो जिस तरह का इनके अंदर वो लड़ने की एक एबिलिटी है वो आज नज़र आएगी। तो वो जो पिछले 3 मैच है वो बड़े क्या कहते हैं पंजाबी चुभ देने, जिसकी वजह से हम यहाँ बैठ के ये बात करते हैं कि यार 240 नॉट इनफ, क्योंकि पाकिस्तान के पास 2 से 3 बॉल स्पेशलिस्ट बॉलर शॉट हैं। अगर यहाँ पे सईद अजमल या हफीज़ या उमर गुल, शाहिद अफरीदी, इस तरह का आपके पास अटैक होता तो हम बड़ा यहाँ पे बात करते हैं कि यार 240 इनफ कि हम चेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उस तरह के स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है जो हमें अक्सर डराते रहते हैं कि हमारे लिए 300 रन करके बचाना बड़ा मुश्किल है। और सही फैसला था शायद खुशदिल शाह का जो उन्होंने सिंगल नहीं लिया था कि वही स्ट्राइक पे रहना चाहते हैं, एंड विच इज़ हाउ इट शुड बी कि जब टेल के साथ आपने बैटिंग करनी है यूसुफ तो इसी तरह सेंसिबली करनी है कि टेल को कम से कम एक्सपोज किया जाए और जो रेगुलर बैटर है, जो रेगुलर ऑलराउंडर है, वो रन्स बनाए। बट जिस तरह मुजाहिद साहब ने कहा, कंसर्न तो है, ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है। हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा जिस तरह हमारे बॉलर्स कि इवेंचुअली लास्ट ओवर्स में जिस तरह उन्होंने रन्स खाए हैं और लगातार खाए हैं, कोई ऐसा नहीं कि 1 दफ़ा 2 दफ़ा, क्या पता 3 दफ़ा के बाद अब सीख गए हो। सीखना चाहिए क्योंकि आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि आपको इजी विकेटें नहीं मिलनी, क्योंकि बैट्समैन दूसरे बैट्समैन जो आए हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको मुख्तलिफ चीज़ें करनी है अपने आप को बचाने के लिए, रन्स कम देने के लिए, विकेटें लेने के लिए। तो आपको स्लोअर वन है, यॉर्कर्स हैं, वाइड यॉर्कर हैं, आपको सीम पोजीशन सही, जैसे शामी सुबह बॉलिंग कर रहा था, अगर आप देखें उसका बॉल सीम पे हिट कर रहा था, और वो जो दूसरा हर्षित है उसका भी बड़ा अच्छा नेचुरल बाहर जा रहा था। तो आपको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीखनी है। जैसे बैटिंग में इनोवेशंस आई हैं, कल उसने देखे इंग्लिश ने जो 150-145 के बॉलों को रिवर्स स्कूप मारे हैं, तो ये एक तो गेम अवेयरनेस भी है, सीखा गेम, अच्छा टेक्निक भी है, खाली मेंटल नहीं है।
क्योंकि ऐसे आप 140 के ऊपर वाले को मारना बगैर टेक्निक के नहीं मारा। हेड पोजीशन बहुत अच्छी थी, उसका बैलेंस बहुत अच्छा था, ऊपर से वहाँ गैप है, थर्ड मैन पे कोई फील्डर नहीं, मिस हिट भी है, चौका हो सकता है। तो सारी चीज़ें मिल के इतनी बड़ी इनिंग खेली जा सकती है। कभी कभार जब खेली जाती है इसका मतलब है कि वो उस लेवल के प्लेयर नहीं है जो कभी कभार इनिंग खेले। और आपको इसी तरह बॉलिंग में भी बड़ी महारत हासिल होनी चाहिए हर तरह की बॉलिंग करने में, क्योंकि आप जिस लेवल पे खेल रहे हैं आपको कोई ना कोई चीज़ सीखनी पड़ेगी, नई चीज़ें करनी पड़ेंगी। उस दौर में जब ऑफ स्पिनर की कोई लाइफ नहीं, कोई इज्जत नहीं थी, सकलैन मुश्ताक नई चीज़ लेके आया, पूरी दुनिया में तहलका मचा। आखिरी ओवर में बॉलिंग की, आखिरी ओवर करने वाला सबसे पहला बॉलर, वो भी ऑफ स्पिनर, मतलब और 5-5 आउट करता था। एक वैरायटी ऑफ बॉल दे दी। बताएं, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, आपको करनी पड़ेगी। बस यही इस तरह जब हवा में जाती है, so yes, it is a beautiful 6 by हारिस रऊफ। ठीक है, ही इज जॉइनिंग द पार्टी। जी बिल्कुल। आप ये देखें कि अब आपने जब पिच रिपोर्ट देखी तो उसमें सुनील गावस्कर ने क्या बात की, उसने कहा कि यहाँ पे जो टीम भी पहले बैटिंग करेगी 270 करेगी तो वो डिफेंड कर सकती है अपने टारगेट को, उसको। तो हम उसके करीब अभी जा रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सेंसिबली खेलते तो हम 300 पे चले जाते हैं, हम उससे भी ज़्यादा रन करते हैं। हम 280 प्लस करते हैं ना, तो उस ठीक ठाक प्रेशर आता। अभी भी हम ये नहीं है कि गेम से बाहर हो गए। क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम, इसमें कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं ली जा सकती। 240 मैं तो 240 250 की बात कर रहा था, तो 240 तो हो गया। अभी वो खेल रहा है, आई होप के 10 रन और ऐड हो जाए और मैच हो। हमारे लोगों को मैच देखने को, हमारे लोगों को हारने की तकलीफ नहीं होती अगर कंपटीशन में रहें। हाथ खड़े करें तो फिर तकलीफ होती है। लड़के हारते हैं तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। हाँ, मतलब आई रिमेंबर मुजाहिद साहब, मैं बार बार उस मैच का जिक्र करती हूँ। 2004 350 रन पे कोई 7 रन शॉर्ट रह गई थी पाकिस्तान की टीम, एंड खुशी से निकले थे सब स्टेडियम से बाहर कि एटलीस्ट फाइट दी। ऐसा नहीं हुआ कि एक वन साइड रन से बात की। मैं से कहूँगा वो तो मैच जीत गए थे, ये तो बाद वाले प्लेयरों से गलती हो गई। वो तो आराम से वो तो कोई मसला ही नहीं था। 16 रन उस विकेट पे कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोइन खान और राणा ने भी यही हमने तो यही बात कर रहे थे कि लड़के हारना, और जो पहले 3 मैच न्यूजीलैंड में से बात करता हूं, वो लड़के जीतने वाला मैच है। देखिए हमें ये थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा कि हमारे जो एक बॉलर या 2 बॉलर स्पेशलिस्ट नहीं है, वो अगर अच्छी बॉलिंग करते हैं तो ये इनफ टोटल है कि हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आपकी फील्डिंग जो हाफ चांसेस है उसको आप किस तरह अवेल करते हैं, आपकी जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है, आप जो चौके वाले बॉल है उसको रोकते कैसे, ये वो सारी चीज़ें। 1 more wicket down of Pakistan. हारिस रऊफ goes back to the pavilion और रन आउट हो गया। ये कुछ उन्होंने जो है सही तरह से शायद वो एनालाइज नहीं कर सके। एंड अक्षर पटेल अगेन इन एक्शन, और अक्षर पटेल आपको रेगुलरिटी में रनआउट्स पे रनआउट्स करते हुए दिख रहे हैं, कभी कैच करते हुए दिख रहे हैं। सो हारिस रऊफ गेट्स आउट एंड गोज बैक टू दी पवेलियन। हारिस रऊफ ने 8 रन्स बनाए 7 बॉलों पे, और हारिस रऊफ रन आउट हो गए हैं। लास्ट विकेट फॉर पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर जो है वो 241 है फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, जस्ट 1 विकेट इन हैंड। अबरार अब साथ देने आएंगे खुशदिल शाह का, और लेट्स सी कि किस तरह कहाँ ये टोटल एंड करता है। लास्ट ओवर, लास्ट विकेट, 241। हारिस रऊफ गोज बैक टू द हट। हारिस रऊफ भी आउट हो गए। एजाज साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं, जब कल ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग थी, या जैसे आपने अभी यूसुफ भाई ने जिक्र किया कि टेक्निक भी उसमें नज़र आ रही है, जो रिवर्स स्वीप या स्कूप के ऊपर भी जा रहे हैं, फिजिकल फिटनेस कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। जैसे बड़े ज़ोर के साथ नीचे उतरकर ग्लैन मैक्सवेल ने पूरे ज़ोर से शॉट्स मारे हैं, तो ये तो आपकी स्ट्रेंथ के बगैर ये चीज़ें मुमकिन नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो सुपर फिट है ऑस्ट्रेलियन जो है, और आप उनकी ग्राउंड्स देखें तो काफ़ी बड़ी ग्राउंड्स हैं, और उनके जैसे यहाँ पे नीचे मट्टी है, वहाँ पे रेत है, सैंड है नीचे वहाँ पे, और वहाँ पे जब हम खेलने जाते थे तो हमारी बैक, ग्रोइंग, हमारे नीज सबसे पहले ये स्टिफ होते थे। 1 हफ्ता लगता था हमें यूज्ड टू होने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ उनकी फिटनेस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। रेत के ऊपर भागना, अगर जहांगीर खान की मिसाल दी जाए यहाँ पे, तो वो बीच पे ट्रेनिंग करते थे तो बड़े सुपर फिट थे। तो ये गेम जो है ये फिटनेस के साथ रिलेटेड है, और हमें अपने आप को
खुद फिट करना है। हम जब हमारे 15 से 20 दिन 25 दिन हमें मिलते थे, मुझे याद है मैं लाहौर में आता था और सीधा मैं मरी चला जाता था। मैं जाके 15 दिन वहाँ पे ट्रेनिंग करके आता था। नीचे में अगर 5 चक्कर लगाता था तो ऊपर से 15 दिन ट्रेनिंग करने के बाद मैं 10 चक्कर लगाता था ग्राउंड के। तो हमें अपने आप को हम प्रोफेशनल है, हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या ट्रेनिंग करनी है, कब हमें रेस्ट चाहिए, कितनी हमें प्रैक्टिस चाहिए। ये सारी चीज़ों का, इन सारी चीज़ों की समझ के बाद ही आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन बनते हैं। ये 241 हो गया है पिच को देखते हुए, क्योंकि 50 ओवर का खेल हो गया है। इब्तिदा में ये था कि 270 रन पर उसका दफा किया जा सकता है। क्या वाकईतन बैटिंग मुश्किल होगी सेकंड इनिंग्स में? डिपेंड करता है अगर टर्न हुआ तो, टर्न होने पर। हाँ, आपको लगता है कि होगा टर्न? देखिए 50 ओवर हो गए हैं, हो सकता है वेयर एंड टेयरिंग कुछ हुई हो, कुछ टर्न हो जाए, लेकिन हमारा जो अबरार है वो बिग टर्नर नहीं है, वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करने वाला है, वो फिंगर स्पिनर नहीं है, रिस्ट स्पिनर नहीं है, वो कैरम बॉल करने वाला है। हो सकता है कि इन दोनों को शायद कोई मिल जाए, खुश दिल को या एक चीज़ जो कि कहीं दिमाग के कोने पे खदशा लगता है, जो दिन के टेम्परेचर्स थे दैट वाज 35, अभी टेम्परेचर जो है वो 27 तक नीचे आ गया और थोड़ा सा और नीचे हवा भी चल रही है। क्या हवा चल रही है तो शायद ड्यू का फैक्टर ना आए, मगर अगर ड्यू का फैक्टर आता है, अभी तक सीजन की ड्यू नहीं पड़ी है दुबई, अगर ड्यू पड़ी ना तो आप गेम से ही बाहर हो जाएंगे। हाँ, ड्यू पे आप बिल्कुल बॉलर्स जो है ना खत्म हो जाते हैं। हाँ। और ऑल आउट पाकिस्तान, 241 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम आउट। 241 रन बनाए हैं पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए। 49.4 गेंदों पर पाकिस्तान की पूरी टीम पवेलियन लौट गई है। 242 रन का हदफ दिया है पाकिस्तान ने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के अपने इस दूसरे मैच में, और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच जिस पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों की नजरें हैं। पाकिस्तान ने भारत को पहले बैटिंग करते हुए 242 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर रहे हैं सऊद शकील, और उनके बाद दूसरे नंबर पर बैटिंग रन्स में रहे हैं सऊद शकील, और उनसे पहले मोहम्मद रिजवान, और ये दोनों एक पार्टनरशिप थी जिसमें पाकिस्तान मैच में वापस आया। लेकिन हमारे माहिरीन का ये मानना है कि मोहम्मद रिजवान के एक गलत शॉट के बाद पाकिस्तान ने जो मैच पर कंट्रोल हासिल किया था, जो गिरफ्त हासिल की थी, वो कमज़ोर हुई। बिल्कुल जी, एक मैच जो कि इस तरीके से चल रहा था कि लग ये रहा था कि 270 280 टच कर जाएगी पाकिस्तान की टीम उस पार्टनरशिप के वक्त जो कि सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के दरमियान हुई, मगर इवेंचुअली जहां मोहम्मद रिजवान ने अपनी विकेट गंवाई उसके बाद से सऊद शकील एंड देन कोई पार्टनरशिप सॉलिडली सेटल नहीं हो सकी। लास्ट तक खुशदिल शाह इस टारगेट को आगे ले जाने की कोशिश करते रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे अबरार सिर्फ बचे और खुशदिल शाह भी जो है वो विकेट उनकी भी गंवा दी गई। 241 यानी 242 का टारगेट है। दुबई स्टेडियम में हो रहा है ये मुकाबला, और जिस तरह हम बात कर रहे थे यूसुफ, 242, क्या हमारे बॉलर्स इस टारगेट को डिफेंड कर सकते हैं? क्या ये जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि अगर तो टर्न होना शुरू हो गई विकेट, असरात लग रहे हैं? असरात तो नहीं लग रहे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। विकेट जो उधर है उन्हें ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन जो अभी तक की गेम हुई है उससे यही लग रहा है कि 50 ओवर में कोई ऐसी टर्न हुआ नहीं बॉल। अब इनके लिए मुश्किल काम है, बॉलर्स के लिए टफ है, लेकिन आपको जान मारनी पड़ेगी। किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है। आपको 1-2 विकेटें ऊपर नीचे मिली, प्रेशर दूसरी टीम पे जाता है, वहाँ गलती कर सकते हैं वो लोग। एक चीज़ याद रखिएगा, उनके 2-3 ऑलराउंडर्स हैं जी, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। 5 नंबर तक बैट्समैन है केएल राहुल, उसके बाद ऑलराउंडर्स हैं। तो हमें अगर विकेटें मिलती हैं, और विकेटें लेने ही जाना है, क्योंकि अगर पूरे ओवर खेल जाते हैं तो वैसे ही मैच खत्म हो जाता है। रोहित को अलाउ करेगी पिच? पाकिस्तान के बॉलर्स जिस तरह से वो खेलते हुए आ रहे हैं गुज़श्ता 1.5-2 बरस में 2023 के, वो अपनी गेम खेलेगा, उसने अटैक करना ही है, करना है। वो हमेशा आगे पावर प्ले को यूज़ करता है, तो उसने अटैक करना, और अर्ली ऑन अटैक करने में चांस भी है उसका आउट होने का। लेट्स गो बैक टू इंडिया बांग्लादेश मैच। बांग्लादेश ने 229 किया और उसमें 4 विकेटें गिरी उनकी, और उसके बाद 5वां कैच छोड़ दिया गया। अगर वो कैच हो जाता, 5वीं विकेट गिरती उस वक्त, तो 70 रन पड़े हुए थे। तो मैच में वापस बांग्लादेश आ सकती थी 229 पे। ये 241 है, अगर अर्ली ऑन 2 विकेटें मिलती हैं तो हम मैच में वापस आएंगे। मैं यूसुफ फिर से ज़रा, जिस तरह आपने कहा इजाज़ साहब ने कि इंडिया और बांग्लादेश के मैच पे जाएं, सरफेस डिफरेंट है, मगर
बांग्लादेश के बॉलर्स ने भी वहां चैलेंज किया और ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली रन्स बन गए टीम इंडिया के लिए। क्या हमारे बॉलर्स की क्वालिटी बांग्लादेश के बॉलर्स की क्वालिटी से बेहतर है? देखिए फास्ट बॉलर का तो कह सकते हैं, फास्ट बॉलर हमारे बेहतर हैं उनसे। तीनों बड़े अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वाइट बॉल, टेस्ट बॉल, तीनों खेल रहे हैं। हारिस नहीं खेलता टेस्ट क्रिकेट, लेकिन बाकी खेलते हैं, तो इनके पास इनफ एक्सपीरियंस है। यहाँ खेले भी हुए हैं, यहाँ हमने एशिया कप में इनको मारा भी हुआ है T20 में जी। और उसके बारे अभी स्पिनर जो हमने T20 वर्ल्ड कप पे भी किया हुआ, T20 वर्ल्ड कप में यस 152 नॉट आउट, तो वो तो ड्यू फैक्टर कह सकते वो हैं चेस उसको, था हमारी, वो ड्यू फैक्टर था वो। उसमें और चीज़ थी, अगर आज ड्यू फैक्टर हो जाए तो वो वैसे भी हो सकता है, लेकिन ड्यू फैक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे बॉलर्स के हाथ में वो वैसे बॉलिंग नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे कि ये लोग वैसे बॉलिंग करें जिससे हमें विकेटें ज़्यादा मिले और रन्स भी ना जाने दें। फील्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त फील्डिंग करनी पड़ेगी क्योंकि रन्स बहुत कम है। कहाँ से लाएंगे फील्डर्स? अभी ड्रॉप किए हैं वैसे, मेरा ख्याल है कि मेरे से पहले भी ये बातें होती थी जब मैं खेल रहा था, उस वक्त भी ये बातें हो रही हैं और आज हम भी यही बात कर रहे हैं। तो और कोई स्क्रीन पे वो देख रहा होगा तो कहेंगे मोहम्मद यूसुफ कह रहे हैं कि फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं फील्डिंग की बात है, बाकियों से बात करवा लें। आपके दौर में तो 2-3 सिलेक्शन कमेटी ऐसे कहती है सीनियर जड़े ने ना थोड़ा साइड पे लाओ, ये नहीं कर देगा सही। फील्डिंग एटीट्यूड है बेसिकली। किसने फील्डिंग सही की है? करना चाह रहे हैं आप फील्डिंग, हमें अमर जैसा स्पेल चाहिए, आप कुछ क्रिएट करना वो चाह रहे हैं। मैच आ रहे हैं आप सेमीफाइनल इंडिया से, तो जब फील्डिंग से नहीं आ रहे थे, कितने कैच छोड़े थे आपने? तो किसने छोड़े थे? वो हम तो नहीं थे वहाँ। किसने छोड़े थे? मेरे यहाँ पे एक मैथ्यू वेड वाला प्रॉब्लम रही, मैथ्यू वेड का कैच जो वो भी देखे। हसन अली को ख्वाब तक में दिखते होंगे। हमें जो एडवांटेज होता है ना प्रॉपर प्लेयर्स का जी, हमेशा प्रॉपर प्लेयर्स से मैच जितवाए, बने हुए फील्डिंग से हम मैच नहीं जीतते। हमने हमेशा बैटिंग और बॉलिंग से जीते हैं। हाँ, एक आधा बंदा हमारा जैसे जहाज भाई फील्डिंग में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सेप्शनल कैच कर लेते थे, रन आउट कर देते थे। पाकिस्तान फील्डिंग से नहीं जीता, बट हमने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो 11 के 11 अच्छे होते हैं ना। देखे। हाँ, तो 11 इधर तो 1-2 ही होते हैं ना, आप 1-2 के नाम ले सकते हैं बस। हाँ, बाकी तो 8-9 वैसे ही होते हैं। मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि हम जिस वक्त 94 में मेरा कम बैक हुआ पाकिस्तान टीम में, 92 का वर्ल्ड कप जीते। जल्दी बताएंगे आप, 92 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो मैं ड्रॉप हो गया। उसके बाद मैं 94 में कम बैक किया। कराची में मैच था साउथ अफ्रीका से और मेरी बारी नहीं आई, तो मुझ पे ये चांस था कि मैं कहीं ड्रॉप ना हो जाऊं। मैंने फील्डिंग में 3 रन आउट कर दिए, 2 कैच कर दिए और मैच जितवा दिया पाकिस्तान टीम। सो यही तरीका है कि आप जो है अगर कहीं बॉलिंग में नहीं कर पा रहे, बैटिंग में नहीं कर पा रहे, तो फील्डिंग में फिर जो है आप कुछ ना कुछ कर जाए। बट यहाँ पे वक्त खत्म हो गया है। जोर का जोड़ का आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 242 इज द टारगेट फॉर इंडिया और 7 बजे हम फिर आपके सामने आएंगे और फिर गुफ्तगू यही रहेगी, साथ साथ मैच देखते रहेंगे। विद दैट सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।